मसीह विश्वासी लोग बड़े ही धैर्य के साथ जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं और मसीह में जोखिम लेने से डरते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जीवन में हर जोखिम के बाद परमेश्वर की एक योजना छुपी होती है। जो इंसान जोखिम से डर जाता है वह ईश्वर की योजना से दूर हो जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे पुरुष की जिसने बिना किसी जोखिम से डरे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा और अंत में अपने लिए एक ऊंचा पद प्राप्त किया। दानियल उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने एक दिन दूरा नामक मैदान में 7 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी सोने की मूर्ति खड़ी की और राजा ने सभी लोगों को आज्ञा दी कि जब उस मूर्ति के सामने नरसिंगे बांसुरी बजाई जाती है तो उस समय यह आवाज सुनकर सब लोग मूर्ति को दंडवत करना और जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसे धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। यह आज्ञा सुन के ये सब लोग डर गए और नरसिंगार बांसुरी की आवाज सुनते ही सभी ने मूर्ति को दंडवत किया। लेकिन उस राज्य में 3 पुरुष शूद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसे थे जो ईश्वर को मानने वाले थे। उन्होंने मूर्ति को दंडवत नहीं किया और यह देख राज्य के एक कसदी पुरुष ने राजा के पास जाकर तीनों के बारे में बताया कि उन्होंने मूर्ति को दंडवत नहीं किया। राजा ने तीनों को अपने पास बुलाकर कहा कि यदि तुमने बांसुरी की आवाज ना सुनी हो तो मैं अभी वापस बांसुरी बजवाता हूँ, आप लोग अभी दंडवत कर दो। लेकिन तीनों ने राजा को मना किया। इस पर राजा ने उन्हें डराने के लिए कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आग की धधकती हुई आग में डाल दिए जाओगे। और ऐसा कौन देवता है जो तुम्हें धधकते हुए आग से बचाएगा? और राजा ने आग को और 7 गुना बढ़ाने के आदेश दिए। शूद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें धधकते हुए भट्टे से निकालने की शक्ति रखता है। और राजा ने गुस्सा होकर उन तीनों को आग में डाल दिया। और राजा ने क्या देखा, आग में उसने 3 लोग बंधे हुए डाले, वहाँ 4 लोग खुले टहर रहे हैं और आग उनको कोई हानि नहीं पहुंचा रही है, जिसमें एक का स्वरूप परमेश्वर का था। और राजा ने तीनों को आग से निकालकर उनको परमेश्वर का दास जानकर ग्रहण किया और राज्य में आदेश दिया कि जो कोई राज्य में उन तीनों की निंदा करेगा उन्हें दंड दिया जाएगा। और उन तीनों को राज्य में एक ऊंचा पद दिया। आज हमारे सामने भी ऐसे बहुत समस्या आती है कि यीशु को मानने की वजह से हमें अपने ऑफिस में, परिवार में, समाज में जोखिम और निंदा का सामना करना पड़ता है। और जो कोई इस समय अपने परमेश्वर के साथ बना रहता है वह सम्मान और ऊंचे पद का पात्र होता है। मत्ती उसके 24 अध्याय के 13 वचन में बाइबल हमें बताती है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ लोग, कुछ बीमारियां, कुछ दुख, कुछ तकलीफें आपको डरा रही हो और परमेश्वर से दूर जाने का बोल रही हो, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमें इस समय जरूरत है कि हम बड़े ही धैर्य के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके साथ चले, जिससे कि हम एक दिन अपने उद्धार को पा सकें और लोगों के बीच में एक सम्मान का पात्र ठहर सकें, क्योंकि हम उस ईश्वर को मानते हैं जिसकी आज्ञा आग और पानी भी सुनता है।